दोस्तों, आज की साखी श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के समय की है, जब एक बादशाह गुरु जी के शिष्य को सूली पर चढ़ाने लगा था तो गुरु जी ने उसकी संभाल कैसे की थी। आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। पूर्व जन्म के मिले सहयोगी अंते को ना सहाई, पिछले जन्म के सहयोगी बागों की वजह से मिले हुए हैं, लेकिन अंत समय इनमें से कोई भी सहायक नहीं होता। सहयोगी ज्योतिष नस्त्रों के मेल के शुभ अशुभ असर माने हैं और ये मुहावरा सहयोगी सहयोगा का साथ वहाँ से बना है। जीवन के अंत काल कोई किसी का सहायक नहीं है। जीव अज्ञान के वश में होकर इन सगे संबंधियों को अपना मानकर बैठा है, लेकिन असली साथी तो वह नाम है जो हर किसी के अंदर है। जैसा कि सतगुरु फरमान करते हैं, यह मात पिता सूत मीत न बाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई। मात पिता सुख संबंधता कूड़े सब साख, मात पिता सूत साथ न माया। साल संगत जी इतिहास में इस तुक पर आधारित साखी संत माधोदास जी की आती है। श्री गुरु अर्जन देव जी के करनी और कथनी के पूरे सिखों में से सोडी खानदान से एक संत माधोदास जी हुए हैं। इनको प्रचार करने के लिए सतगुरु ने कश्मीर का इलाका दिया। यहाँ पर इनकी करनी और कथनी के प्रभाव के कारण सभी लोग इनका मान करते थे। गुरमत विचार सुनकर संगत लाभ उठाती थी। कश्मीर के एक सेठ के 4 पुत्रों में से उसका चौथा पुत्र संतों का मिलापी था। संत माधोदास जी का संगी होकर अपना अधिक समय सेवा सिमरन और सत्संग में बिताने लगा। कथा में ऐसा नेम परपक किया गया था कि समाप्ति की अरदास के बाद ही घर जाया करे। तो एक दिन कोई बड़ी चोरी हो गई, जिसके कारण बादशाह ने हुक्म दिया कि अगर कोई प्रजा में से आधी रात को घूमता हुआ दिखाई दिया तो बिना कोई कारण सुने उसे चोर समझकर सूली के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। तो संगत ने बेनती की कि संत जी, राजे ने ऐलान कर दिया है कि कोई भी रात को बाहर दिखाई दिया तो उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। तो कृपया आप कथा को 10 बजे से पहले समाप्त करने की कृपालता करें। जी महापुरुषों ने संगत की बेनती स्वीकार कर कथा की समाप्ति 10 बजे करनी शुरू कर दी। तो एक दिन महापुरुषों को इस कथा में इतना रस आया कि कथा की समाप्ति का समय याद न रहा। तो जब समय ज़्यादा हो गया तो कुछ संगत बादशाह के डर के कारण उठकर चल पड़ी, लेकिन महापुरुष आंखें बंद कर कथा करते रहे। लेकिन वह सेठ का लड़का बैठा रहा। जब महापुरुषों ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि सभी उठकर चले गए, लेकिन ये लड़का नहीं गया। तो महापुरुष कहने लगे कि मुझे समय का ध्यान नहीं रहा, यहाँ पर सभी उठकर चले गए तो क्यों नहीं गया, तुझे भी चले जाना चाहिए था। तो वे लड़का कहने लगा कि महाराज, अगर मैं उठकर चले जाता तो मेरे सरोतेपन को लाज लगनी थी, दूसरा मेरा नियम टूट जाना था, और तीसरा कथा का निर्धार होना था कि एक भी श्रोता नहीं रहा, जिसके कारण गुरु जी की खुशियाँ नहीं होनी थी। और अंत में वे कहने लगा कि मैं कथा का रस छोड़कर जा नहीं पाया। ऐसा करने से बेशक राजे के नियमों की उल्लंघना हुई है, पर मुझे खुशी हुई है कि मैंने गुरु जी का हुक्म माना है। तो ये सुनकर महापुरुषों के अंदर से आशीष निकली कि बच्चा तेरा गुरु राखा। तो ये बच्चा जब घर जाने लगा तो आधी रात होने के कारण सिपाहियों ने पकड़ लिया।
तो वह कहने लगा कि मैं सेठ का पुत्र हूँ। तो जब उसे राजा के सामने पेश किया गया तो राजा ने उसके पिता को बुलाकर पूछा कि ये तेरा पुत्र है। तो वे सेठ जो अपने इस पुत्र से परेशान रहता था, उसने कहा कि ये मेरा कुछ नहीं लगता, और माता ने भी ऐसे ही वचन किए। पुत्र, स्त्री और बाई ने भी देखा कि ये सिपाहियों द्वारा पकड़ा गया है, तो ऐसी स्थिति को देखकर सभी मुकर गए कि ये हमारा कुछ नहीं लगता, और वे सभी बादशाह के हुक्म से डरे हुए थे। तो बादशाह ने उसे सूली चढ़ाने से पहले कहा कि तुझे कोई और मिलने वाला या कोई सफाई देने वाला है? तो उसने जवाब दिया कि संत माधोदास उस जगह पर रहते हैं। तो राजा के हुक्म से संत माधोदास जी को बुलाया गया। तो राजा ने संत माधोदास जी से पूछा कि ये आपका कुछ लगता है? तो ये सुनकर संत माधोदास जी कहने लगे कि इसे हमारा चेला कहो, पुत्र कहो, सत्संगी कहो, मेरा सब कुछ ही है। तो बादशाह ने संत माधोदास जी को कहा कि हे संत जी, मेरे हुक्म के अनुसार ये आधी रात को बाहर घूमता पाया गया है। आधी रात को भला कौन सा सत्संग हो रहा था, इसीलिए मैं इसे सूली पर चढ़ाने लगा हूँ। तो ये सुनकर संत माधोदास जी कहने लगे कि बादशाह, ये चोर नहीं बेगुनाह है। और उन्होंने कहा कि अगर आधी रात को बाहर जाना बेगुनाह है तो इसकी सज़ा मुझे दो, क्योंकि अगर मैं कथा की समाप्ति जल्दी कर देता तो इसने समय सिर अपने घर होना था। अब इसकी ये दुर्दशा मेरे कारण हुई है, इसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। तो बादशाह अहंकार में आकर कहने लगा कि हे संत जी, आपने इसको बचाने का ये उपाय निकाला है कि आपको पता है कि बादशाह ने संतों को सूली पर नहीं चढ़ाना, क्योंकि ऐसा करने से बादशाह की सभी जगह बदनामी होगी। और बादशाह कहने लगा कि कहीं आपकी भी इसके साथ हिस्सापति तो नहीं, लेकिन अब मैं इसे सूली पर चढ़ाने लगा हूँ। अगर आप इसे बचा सकते हो तो बचा लें। तो महात्मा ने कहा कि मैंने इसे क्या बचाना है, इसकी संभाल तो श्री गुरु अर्जुन देव जी ही करेंगे, जिनकी बानी के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो बादशाह ने अहंकार में आकर कहा कि इसे न तो तेरा गुरु बचा सकता है और न ही तू बचा सकता है। तो बादशाह के हुक्म के अनुसार जल्लाद लकड़ी की सूली पर उसे चढ़ाने लगे। तो संत माधोदास जी ने आंखें बंद कर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के चरणों में अरदास की। तो उस सूखी लकड़ी में से हरी लगने निकलकर धरती पर आ लगी और लड़के को कुछ भी नहीं हुआ। फिर राजा ने लोहे की सूली लाने का हुक्म दिया, लेकिन वह भी मोम की तरह पिघल कर गिर गई। तो ये देख बादशाह ने महापुरुषों के चरण पकड़े और माफ़ी मांगी। तो संत माधोदास उस लड़के को लेकर अमृतसर साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के चरणों में जा पहुँचे। तो सतगुरु ने ये वाक्य बोलकर संत माधोदास जी को सम्मानित किया। मेरे माधो जी, सत्संगत मिले सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूखे काशट हरिया रहाओ, जनन पिता लोक सूत बनीता, कोई न किसकी तरया। तो सतगुरु का ये उपदेश सुनकर उस लड़के को ज्ञान हो गया कि इस संसार में माता पिता स्त्री पुत्र और सगे संबंधी किसी का कोई नहीं है। तो उसके हृदय में से मोह दूर हो गया और ज्ञान की प्राप्ति हो गई।
तो इस तरह सतगुरु जी इन पंक्तियों के माध्यम से समझा रहे हैं कि अंतिम समय किसी ने भी किसी तरह की सहायता नहीं करनी। विपदा पड़ने पर ये तो जीवित रहते ही साथ छोड़ जाते हैं। इसलिए सतगुरु जी कहते हैं कि ये तो पुरबले जन्मों के सहयोगी मिले हैं, अंतिम समय कोई सहायता नहीं करता। इसी के साथ दोस्तों मेरी वीडियो की यहीं पर समाप्ति होती है। धन्यवाद दोस्तों।